लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। आज हम बात कर रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की, जो भगवान शिव को भी अति प्रिय माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं अपितु शक्तिपीठ भी है। इस स्थान पर माता सती का हृदय वास करता है। यह वही पावन धाम है जहाँ शिव और शक्ति दोनों का दिव्य संगम हुआ। देवघर झारखंड स्थित यह तीर्थ हर साल लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। आइए जानते हैं इसकी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ने योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी शोकाकुल होकर सती का दग्ध शरीर लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। पूरा जगत संकट में था। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 भागों में विभक्त कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनी। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवघर में माता सती का हृदय गिरा, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। इस स्थान पर न केवल ज्योतिर्लिंग है, बल्कि यहाँ माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। इसलिए यहाँ दर्शन करने वाले लोगों को दोहरा लाभ मिलता है। पुराणों में एक और कथा का वर्णन आता है। लंका का राजा रावण शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने अपनी 9 भुजाएं काटकर अग्नि में अर्पित कर दी। भगवान शिव प्रसन्न हुए। रावण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह उसके साथ लंका चले। भगवान शिव ने एक दिव्य शिवलिंग दिया और कहा, इसे जहाँ रख दोगे यह उसी स्थान का हो जाएगा। रावण शिव लेकर चला। रावण जब शिवलिंग लेकर चल रहा था तो उसे घमंड हो गया कि वह कितना शक्तिशाली है कि भगवान का शिवलिंग लेकर जा रहा है। भगवान ने श्री गणेश जी को ग्वाले का रूप देकर रावण की परीक्षा लेने भेजा। भगवान गणेश ने रावण से शिवलिंग मांगा। रावण ने अभिमान में आकर मना कर दिया। फिर गणेश जी ने बार बार आग्रह किया। रावण ने उन्हें शिवलिंग दे दिया। गणेश जी ने शिवलिंग धरती पर रख दिया और रावण से कहा, इसे उठाकर बताओ। रावण अभिमान में आकर भगवान के वरदान देते समय साथ ही दी गई शर्त को भूल गया। जैसे ही शिवलिंग रखा गया वह वहीं स्थिर हो गया। रावण ने बहुत प्रयास किया पर उठा ना सका। यही शिवलिंग आज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में देवघर में पूजित है। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जब रावण ने शिवलिंग उठाने का प्रयास किया तो उसके शरीर पर कई गहरी चोटें आई। कहा जाता है कि तब भगवान शिव स्वयं उसका वैद्य बनकर इलाज किया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ कहलाए। कुछ पुराणों में एक और कथा आती है कि जब राजा दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हुए तो उन्होंने यही कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें रोग मुक्त किया। इसलिए भी शिव जी यहाँ रोगनाशक वैद्य कहे जाते हैं। यानी जो भी भक्त यहाँ आता है उसे जीवन के दुख और रोग बाबा बैद्यनाथ दूर कर देते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम को लेकर एक और कथा प्रचलित है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष का पान किया था तो देवताओं ने गंगा जल अर्पित करके उनकी पीड़ा शांत की। तभी से देवघर में गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी लाखों कांवड़िए पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाते हैं। भक्त मानते हैं कि इस यात्रा से उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम अद्वितीय है। यह शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में है, शक्तिपीठ के रूप में मां सती का हृदय है और साथ ही यह रोगनाशक बैद्यनाथ स्वरूप में भी पूजित है।